ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। इसके पूर्व की जो कक्षा थी, इसमें हमने अध्ययन किया कि विराट नगर में जो पांडव हैं उनका रहस्य उद्घाटित हो चुका है। दुर्योधन आदि कौरव जो राजा विराट की गायों का अपहरण करके ले जा रहे थे, उसको रोकने के लिए बृहनलला के रूप में अर्जुन वहां उत्तर के साथ आकर उनसे युद्ध करते हैं। और युद्ध का वर्णन हमने पिछली कक्षा में पढ़ा कि सबसे पहले कर्ण को अर्जुन पराजित करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो कृपाचार्य के भी गुरु हैं, अर्थात उनके जो ससुर जी हैं, क्षमा करें, द्रोणाचार्य के जो गुरु हैं कृपाचार्य, जो कि सभी योद्धा वहां बड़े बड़े महारथी हैं जो मिलकर व्यूह रचना करते हैं, युद्ध की नीति बनाते हैं। लेकिन उन सबको तोड़ते हुए अर्जुन जो है अपने दिव्यास्त्रों के माध्यम से, अपने पौरुष के माध्यम से उन सबको एक एक करके परास्त करता है। तो दूसरे क्रम में वो आचार्य कृपाचार्य को भी परास्त करता है। तो यहाँ तक हमने अध्ययन किया था। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो हमारा है 58वां यानी कि 58वां अध्याय, अर्जुन का द्रोणाचार्य के साथ युद्ध और आचार्य का पलायन। वैशंपायनोवाच कृपेपनीते द्रोणस्तु प्रगृह्य ससरं धनु अभ्यद्रबद्धनादृश्य सोणाश्वश्वेतवाहनं शतुरुक्मरथं दृष्ट्वा गुरुमायान्तमन्तिकात् अर्जुनो जयतां श्रेष्ठो उत्तरं वाक्यमब्रवीत्। अर्जुनोवाच यत्रैषा काञ्चनी वेदी ध्वजे यस्य प्रकाशते उच्चता प्रवरे दण्डे पातकाभिलङ्कृता अहमाव अत्र मां वह भद्रम ते द्रोणानीकाय सारथे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब कृपाचार्य रणभूमि से बाहर हटा दिए गए, तब लाल घोड़ों वाले दुर्धर्ष वीर आचार्य द्रोण ने धनुष बाण लेकर श्वेत वाहन अर्जुन पर धावा किया। स्वर्णमय रथ पर आरूढ़ गुरुदेव को अपने निकट आते देख विजयी वीरों में श्रेष्ठ अर्जुन उत्तर से इस प्रकार बोले। अर्जुन ने कहा, सारथे, तुम्हारा कल्याण हो। जिस रथ की ध्वजा में ऊंचे डंडे के ऊपर पताकाओं से विभूषित यह स्वर्णमयी वेदी प्रकाशित हो रही है, वहां आचार्य द्रोण की सेना है, वहीं मुझे ले चलो। जिनके श्रेष्ठ रथ में जुटे हुए सब प्रकार की शिक्षाओं में निपुण, चिकने मूंगे के समान लाल रंग के, तांबे से मुख वाले, सुंदर तथा अच्छे ढंग से रथ का भार वहन करने वाले बड़े बड़े अश्व सुशोभित हो रहे हैं, वे महातेजस्वी, दीर्घबाहु, बल तथा रूप से संपन्न तथा समस्त संसार में विख्यात पराक्रमी प्रतापी वीर भरद्वाज नंदन द्रोण हैं। वे बुद्धि में शुक्राचार्य और नीति में बृहस्पति के समान हैं। मारिश, यहाँ पे उसको मारिश कह के संबोधन किया है। इसका जो रेफरेंस है या प्रमाण है हम आगे पढ़ेंगे। इनमें चारों वेद, ब्रह्मचर्य, संहार विधि सहित संपूर्ण दिव्यास्त्र और समस्त धनुर्वेद सदा प्रतिष्ठित हैं। इन विप्र शिरोमणि में क्षमा, इंद्र संयम, सत्य, कोमलता, सरलता तथा अन्य बहुत से सद्गुण नित्य विद्यमान है। अतः मैं इन्हीं महाभाग आचार्य के साथ इस समर भूमि में युद्ध करना चाहता हूँ। अतः उत्तर रथ बढ़ाओ और मुझे शीघ्र आचार्य के समीप पहुंचा दो। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, अर्जुन के इस प्रकार आदेश देने पर विराट नंदन उत्तर ने सोने के आभूषणों से विभूषित उन अश्वों को आचार्य द्रोण के रथ की ओर हाँक दिया। महारथियों में श्रेष्ठ पांडुनंदन अर्जुन को बड़े वेग से अपनी ओर आते देख आचार्य द्रोण भी पार्थ की ओर आगे बढ़े, ठीक उसी तरह जैसे उन्मत्त गजराज दूसरे मतवाले गजराज से भिड़ने जा रहा हो। तदनंतर द्रोण ने 100 नगाड़ों के बराबर आवाज करने वाले अपने शंख को बजाया। उसे सुनकर सारी सेना में कोलाहल मच गई, मानो समुद्र में ज्वार आ गया हो। रणभूमि में उन सुंदर लाल रंग के घोड़ों को हंस के समान वर्ण वाले मन के सदृश वेगशाली श्वेत घोड़ों से मिला देख युद्ध करने के विषय में सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। महाबली द्रोण और कुंती पुत्र अर्जुन दोनों महारथी, बलवीर, संपन्न, अजेय, अस्त्र विद्या के विशेषज्ञ और मनस्वी थे। युद्ध के सिरे पर वे दोनों आचार्य और शिष्य अपने अपने रथ पर बैठे हुए ही एक दूसरे की ओर हाथ बढ़ाकर मानो परस्पर आलिंगन करने लगे। उन्हें उस अवस्था में देखकर भरतवंशियों की वह विशाल सेना बारंबार भय से कांपने लगी। तदनंतर
शत्रुवीरों का नाश करने वाले महारथी और महापराक्रमी कुंती पुत्र महाबाहु अर्जुन हर्षोल्लास में भर गए और आचार्य द्रोण के रथ से अपना रथ भिड़ाकर उन्हें प्रणाम करके हंसते हुए से शांति पूर्वक मधुर वाणी में यूं बोले, आचार्य, युद्ध में आप पर विजय पाना सर्वथा कठिन है। हम लोग बहुत वर्षों तक वन में रहकर कष्ट उठाते रहे हैं। अब शत्रुओं अब शत्रुओं से बदला लेने की इच्छा से आए हैं, अतः आप हम लोगों पर क्रोध न करें। अनघ, मैं तो आप पर तभी प्रहार करूंगा जब पहले आप मुझ पर प्रहार कर लेंगे। मेरा यही निश्चय है, अतः आप ही पहले मुझ पर प्रहार करें। तब आचार्य द्रोण ने एक मिनट कहा गया तब आचार्य द्रोण ने अर्जुन पर 21 बाण चलाए, किंतु पार्थ ने उन सबको पास आने से पहले ही काट गिराया, मानो उनके हाथ इस कला में पूर्ण सुशिक्षित थे। तदनंतर पराक्रमी द्रोण ने अपनी अस्त्र चलाने की फुर्ती दिखाते हुए अर्जुन के रथ पर सहस्त्रों बाणों की वृष्टि की। उनका आत्मबल असीम था। उन्होंने चांदी के समान अंग वाले अर्जुन के श्वेत घोड़ों को भी स्थान पर चढ़ाकर तेज किए हुए सफेद चील की पांख वाले बाणों से ढक दिया। जान पड़ता था आचार्य यह सब करके अर्जुन के क्रोध को उभारना चाहते हैं। इस प्रकार भरद्वाज नंदन द्रोण और किरीटधारी अर्जुन में युद्ध छिड़ गया। वे दोनों समर भूमि में एक दूसरे पर समान रूप से तेजस्वी बाणों की वर्षा करने लगे। दोनों ही विख्यात पराक्रमी थे। वेग में दोनों ही वायु के समान थे। वे दोनों गुरु शिष्य दिव्यास्त्रों के महापंडित और उत्तम तेज से संपन्न थे। परस्पर बाणों की झड़ी लगाते हुए दोनों ने सब राजाओं को मोह में डाल दिया। तदनंतर जो जो सैनिक वहां आए थे वे एक दूसरे पर तीव्र गति से बाण वर्षा करने वाले दोनों वीरों की साधु साधु कहकर सराहना करने लगे। भला युद्ध में अर्जुन के सिवा दूसरा कौन द्रोणाचार्य का सामना कर सकता है? यह क्षत्रिय धर्म कितना भयंकर है कि शिष्य को गुरु से युद्ध करना पड़ा। इस प्रकार वहां युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए योद्धा आपस में बातें करने लगे। दोनों महाबाहु वीर क्रोध में भरकर निकट आ गए और बाण समूहों से एक दूसरे को आच्छादित करने लगे। उनमें से कोई भी पराजित होने वाला न था। भरद्वाज नंदन द्रोण अत्यंत कुपित हो जिनके पृष्ठभाग में स्वर्ण जड़ा हुआ था और जिसे उठाना दूसरों के लिए बहुत कठिन था, उस महान धनुष को खींचकर अर्जुन को बाणों से बींधने लगे। उन्होंने अर्जुन के रथ पर बाणों का जालसा बिछा दिया। इतना ही नहीं, सान पर चढ़कर तेज किए हुए उन तेजस्वी बाणों द्वारा उन्होंने सूर्य की प्रभा को भी आच्छादित कर दिया। स्थान का मतलब वो जो रथी मतलब एक रथ में जो एक प्रकार का वो स्थान रहता होगा, डंडे के बाद में उसको ही स्थान कहते हैं ना, जैसे बैलगाड़ी में रहता है। जैसे मेघ पर्वत पर जल की वर्षा करता है, उसी प्रकार महाबाहु महारथी द्रोण प्रथापुत्र अर्जुन को अत्यंत वेगशाली तीखे बाणों द्वारा बीन रहे थे। इसी प्रकार हर्ष में भरे हुए वेगशाली पांडुनंदन अर्जुन भी भार सहन करने में समर्थ हुए। शत्रुओं का नाश करने वाला उत्तम एवं दिव्य गांडीव धनुष लेकर बहुत से स्वर्ण भूषित विचित्र बाणों की वर्षा कर रहे थे। पराक्रमी पार्थ अपने धनुष से छूटे हुए बाण समूहों द्वारा तुरंत ही आचार्य द्रोण की बाण वर्षा को नष्ट करते जाते थे। यह एक अद्भुत सी बात थी। रथ में विचरने वाले कुंतीपुत्र धनंजय सबके लिए दर्शनीय हो रहे थे। उन्होंने सब दिशाओं में एक ही साथ अस्त्रों की वर्षा दिखाई और आकाश को चारों ओर से बाणों द्वारा ढककर एकमात्र अंधकार में निमग्न सा कर दिया। उस समय आचार्य द्रोण कोहरे से ढके हुए की भांति अदृश्य हो गए। उत्तम बाणों से ढके हुए द्रोणाचार्य का स्वरूप उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो सबोर से जलता हुआ कोई पर्वत हो। आचार्य द्रोण संग्राम भूमि में बड़ी शोभा पाने वाले थे। संग्राम में उन्होंने अपने रथ को जब अर्जुन के बाणों से ढका हुआ देखा, तब मेघ गर्जना के समान गंभीर नाद करने वाले अग्निचक्र के सदृश परम भयंकर उत्तम आयुध श्रेष्ठ धनुष की टंकार फैलाते हुए उसे कानों तक खींचा और अपने सर समूहों से अर्जुन के उन सब बाणों को काट डाला। उस समय जलते हुए बांसों के चटकने का बड़ा भयंकर शब्द हो रहा था। जिनकी मन बुद्धि अमेय है, उन द्रोण ने अपने विचित्र धनुष से छूटे हुए स्वर्णमय पंखों वाले बाणों द्वारा संपूर्ण दिशाओं तथा सूर्य के प्रकाश को भी ढक दिया। उस समय सोने की पांख और झुकी हुई गांठ वाले आकाशचारी बाणों के बहुत से समुदाय आकाश में दृष्टिगोचर हो रहे थे। वे सभी पक्षधारी यानी पंखधारी बाण समुदाय आचार्य द्रोण के धनुष से प्रकट हुए थे। आकाश में उन बाणों का समूह परस्पर सटकर एक ही विशाल बाण के समान दिखाई देता था। इस प्रकार वे दोनों वीर स्वर्ण विभूषित महाबाणों की वर्षा करते हुए मानो आकाश को उल्काओं से आच्छादित करने लगे। कंक और मोर की पांख वाले उन दोनों के बाण शरद ऋतु में आकाश में विचरने वाले हंसों की पांत की भांति शोभित होते थे। महामना द्रोण और पांडुनंदन अर्जुन का वह रोषपूर्ण युद्ध वृत्रासुर और इंद्र के समान भयंकर प्रतीत होता था। जैसे दो हाथी एक दूसरे से भिड़कर दांतों के अग्रभाग से प्रहार करते हों, उसी प्रकार वे दोनों धनुष को अच्छी तरह खींचकर छोड़े हुए बाणों द्वारा एक दूसरे को घायल कर रहे थे। क्रोध में भरे हुए उन दोनों वीरों की रणभूमि में बड़ी शोभा हो रही थी। वे संग्राम में पृथक पृथक दिव्यास्त्र प्रकट करते हुए धर्म युद्ध कर रहे थे। तदंतर विजयी वीरों में श्रेष्ठ अर्जुन ने आचार्य प्रवर द्रोण के द्वारा चलाए हुए सान पर तेज किए हुए अपने बाणों को, अच्छा सान मतलब यहाँ पत्थर है, अच्छा वो
स्थान पर तेज किए हुए बाणों को अपने तीखे बाणों से नष्ट कर दिया। वे भयानक पराक्रमी थे। उन्होंने दर्शकों को अपना अस्त्र कौशल दिखाते हुए तुरंत बहुसंख्यक बाणों द्वारा आकाश को ढक दिया। यद्यपि प्रचंड तेजस्वी नरश्रेष्ठ अर्जुन विपक्षी को मार डालने की इच्छा रखते थे, तो भी शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ आचार्य प्रवर द्रोण उस समर भूमि में झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा प्रहार करके अर्जुन के साथ मानो खेलसा कर रहे थे। उनमें अर्जुन के प्रति वात्सल्य का भाव उमड़ रहा था। उस तुमुल युद्ध में अर्जुन दिव्यास्त्रों की वर्षा कर रहे थे, किंतु आचार्य अपने अस्त्रों द्वारा उन अस्त्रों का निवारण मात्र करके उन्हें लड़ा रहे थे। वे दोनों नरश्रेष्ठ जब क्रोध और अमृत में भर गए, तब उनमें परस्पर देवताओं और दानवों की भांति घमासान युद्ध छिड़ गया। पांडुनंदन अर्जुन आचार्य द्रोण के छोड़े हुए ऐन्द्र, वायव्य और आग्नेय आदि अस्त्रों को उसके विरोधी अस्त्र द्वारा बार बार नष्ट कर देते थे। इस प्रकार वे दोनों महान धनुर्धर सूरवीर तीखे बाण छोड़ते हुए अपनी बाण वर्षा द्वारा आकाश को एकमात्र अंधकार में निमग्न करने लगे। अर्जुन के छोड़े हुए बाण जब देहधारियों पर पड़ते थे, तब पर्वतों पर गिरने वाले वज्र के समान भयंकर शब्द सुनाई देता था। जन्मेजय उस समय हाथी सवार, रथी, घुड़सवार लहूलुहान होकर फूले हुए पलाश वृक्ष के समान दिखाई देते थे। द्रोणाचार्य और अर्जुन के उस युद्ध में पार्थ के बाणों से पीड़ित हो कितने ही योद्धा मर गए थे। कितनों की केयूर भूषित भुजाएं कटकर गिरी थीं। विचित्र वेशभूषा वाले महारथी धराशायी हो रहे थे। स्वर्ण जडित विचित्र कवच और ध्वजाएं वहां बिखरी पड़ी थी। इन सब कारणों से वह सारी सेना उद्भ्रांत यानी भय से अचेत सी हो गई थी। उन दोनों के धनुष भार सहन करने में समर्थ थे। वे उन धनुषों को कपाते हुए तीखे बाणों द्वारा एक दूसरे को बीनते और आच्छादित कर देते थे। भरतश्रेष्ठ जन्मेजय तदनंतर द्रोण और कुंती पुत्र में बलि और इंद्र के संग्राम सा तुमुल युद्ध होने लगा। उस समय प्राणों की बाजी लगाकर युद्ध का जुआ खेला जा रहा था। दोनों वीर धनुष को कान तक खींचकर झुकी हुई गांठ वाले बाणों से एक दूसरे को विदीर्ण कर रहे थे। इसी समय आचार्य द्रोण की प्रशंसा करने वाले देवताओं का यह शब्द आकाश में गूंज उठा, अहो, द्रोणाचार्य ने बड़ा दुष्कर कार्य किया है कि अब तक अर्जुन के साथ युद्ध में डटे रह गए। ये अर्जुन तो शत्रुओं को मत डालने वाले महापराक्रमी, दृढ़ मुष्टि वाले, दुर्धर्ष तथा संपूर्ण देवताओं और दैत्यों को जीतने वाले महारथी वीर हैं। उस समर भूमि में अर्जुन का कभी न चूकने का स्वभाव, अस्त्र शस्त्रों की अद्भुत शिक्षा, हाथों की फुर्ती और दूर तक बाण मारने की शक्ति देखकर आचार्य द्रोण को भी बड़ा विस्मय हुआ। जन्मेजय तदनंतर रणभूमि में कुंती पुत्र ने दिव्य गांडीव धनुष को ऊंचे उठाकर कुपित हो उसे दोनों हाथों से खींचना आरंभ किया। फिर तो टिड्डियों के झुंड के समान उसकी अद्भुत बाण वर्षा देखकर वे सभी सैनिक आश्चर्यचकित हो साधु साधु कहते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। उनके बाणों के भीतर वायु भी प्रवेश नहीं कर पाती थी। कुंतीनंदन अर्जुन निरंतर बाणों को हाथ में लेते, धनुष पर रखते और छोड़ते थे। कोई भी उनकी इन क्रियाओं को क्षण भर का भी अंतर नहीं देख पाता था, इतना फुर्ती से चलाते थे। इस प्रकार शीघ्रता पूर्वक अस्त्र के प्रहार द्वारा चलने वाले अत्यंत भयंकर संग्राम में कुंती पुत्र अर्जुन शीघ्र एवं अत्यंत शीघ्र दूसरे दूसरे बाण प्रकट करने लगे। तत्पश्चात एक ही साथ झुकी हुई गांठ वाले 1,00,000 बाण द्रोणाचार्य के रथ के समीप आ गिरे। जन्मेजय गांडीव धन्मा अर्जुन के द्वारा द्रोण पर इस प्रकार बाण वर्षा होने लगी, तब कौरव सैनिकों में भारी हाहाकार मच गया। पांडुनंदन के शीघ्रता पूर्वक अस्त्र संचालन के लिए इंद्र ने उनकी बड़ी प्रशंसा की। उनके सिवा वहां जो गंधर्व और अप्सराएं आई थी, उन्होंने भी बड़ी सराहना की। तदनंतर रथियों के यूथपति आचार्य पुत्र अश्वत्थामा ने रथारोहियों के विशाल समूह के साथ सहसा पहुंचकर पांडुनंदन को चारों ओर से घेर लिया। अश्वत्थामा ने महात्मा अर्जुन के उस पराक्रम की मन ही मन भूरी भूरी प्रशंसा की और उन पर अपना महान क्रोध प्रकट किया। आचार्य पुत्र क्रोध के वशीभूत हो गया था। वह रणभूमि में जल बरसाने वाले मेघ की भांति सहस्त्रों बाणों की बौछार करता हुआ पार्थ पर टूट पड़ा। तब महाबाहु अर्जुन ने जिधर अश्वत्थामा था उसी और घोड़ों को घुमाकर आचार्य द्रोण को भाग जाने का अवसर दे दिया। अर्जुन के उत्तम बाणों से द्रोण के कवच और ध्वज छिन्न भिन्न हो चुके थे। वे स्वयं भी बहुत घायल हो गए थे। अतः मौका पाते ही वेगशाली घोड़ों को बढ़ाकर तुरंत वहां से भाग निकले। तु लब्धांतरम तूणम आपायज्जवनैः छिन्नम अछिन्न वर्मध्वजा सूरो निकृतः परमेशु। ठीक है, चलिए, यहाँ मारिस का अर्थ है आर्यस्तु मारिशा, यानी आर्य को ही मारिस कहते हैं। हमारा है 59तमो यानी 59वां अध्याय। अश्वत्थामा के साथ अर्जुन का युद्ध। वैशंपायनो वाचो ततो द्रोणी महाराजो प्रजावर्जुनेरणे तत्तं पार्था प्रतिजग्राह वायुवेगमुद्धतं सरजालेन महता वर्षमाणामिमाम्बुदं तयो देवासुरशमः सन्निपातो महानभूत किरतो सरजालानि वृत्रवाशवयोरिव। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, तदनंतर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने रणभूमि में जब अर्जुन पर बड़े वेग से आक्रमण किया, तब अर्जुन ने भी प्रचंड वायु के वेग के समान
तीव्र गति से आते हुए अश्वत्थामा को रोका। उस समय जल बरसाने वाले मेघ की भांति वह महान वाण समूह की वर्षा कर रहा था। इन दोनों में देवताओं और असुरों के समान भारी संघर्ष होने लगा। वे दोनों एक दूसरे पर बाण समूहों की बौछार करते हुए वृत्रासुर और इंद्र के समान जान पड़ते थे। उनके बाणों के जाल से आच्छादित होकर आकाश सब ओर से अंधकारमय हो रहा था। उस समय ना तो सूर्य प्रकाशित हो रहे थे और ना वायु ही चल पाती थी। शत्रु विजयी जन्मेजय, जब दोनों योद्धा एक दूसरे पर आघात करते तब जलते हुए बांसों के चटकने की भांति चटचट शब्द होने लगता था। अर्जुन ने अश्वत्थामा के घोड़ों को घायल करके अल्पजीवी बना दिया। राजन, वे मोहग्रस्त अर्थात मूर्छित होने के कारण किसी भी दिशा को नहीं जान पाते थे। तदनंतर महापराक्रमी अश्वत्थामा ने रणभूमि में विचरते हुए अर्जुन का छोटा सा छिद्र यानी तनिक सी असावधानी देखकर छुर नामक बाण से उसकी प्रत्यंचा काट डाली। उसके अतिमानुष कर्म को देखकर सब देवता उसकी बड़ी प्रशंसा करने लगे। द्रोण, भीष्म, कर्ण और कृपाचार्य सभी महारथी साधुवाद देते हुए अश्वत्थामा के उस कार्य की सराहना करने लगे। मतलब ये भी अच्छा, अब बहुत बड़ा, मतलब बढ़िया वीर था भाई, धनुष बढ़िया से चलाता था, है ना। थोड़ा सा देखा और उसके प्रत्यंचा ही काट दी। तदनंतर द्रोण पुत्र ने अपना श्रेष्ठ धनुष खींचकर कंक पक्षी के पंख वाले बाणों द्वारा रथियों में श्रेष्ठ पार्थ की छाती में पुनः भारी आघात पहुंचाया। उस समय महाबाहु पार्थ ठाका मारकर हंसने लगे। फिर उन्होंने गांडीव धनुष पर बलपूर्वक नई प्रत्यंचा चढ़ा दी। तदनंतर पसीने से अर्धचंद्राकार धनुष की डोरी को मांझ कर, यानी उसको ऐसे, हमारे यहाँ मांझ कर लिखा है, इसमें भांज कर मतलब उसको बनाकर, है ना। वारणे सॉरी ततोर्ध चंद्रमावृत्यो तेन पार्था समागमत वारणेनेव मत्तेन मत्तो वारण यूथप। ठीक है। डोरी को मांझकर अर्जुन अश्वत्थामा से भिड़ गए, मानो कोई उन्मत्त गज यूथाधिपति किसी दूसरे मत वाले हाथी के साथ जा भिड़ा हो। इसके बाद उस रणभूमि में भूमंडल के इन दोनों अनुपम वीरों का ऐसा भयंकर संग्राम हुआ जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। समस्त कौरव विस्मय विमुग्ध होकर दोनों वीरों की ओर देखने लगे। महापराक्रमी अश्वत्थामा और अर्जुन परस्पर भिड़े हुए दो युद्धपतियों की भांति लड़ रहे थे। वे दोनों पुरुषसिंह वीर विषधर सर्प के समान आकार वाले जलते हुए से बाणों द्वारा एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। महात्मा पांडुनंदन के पास दो दिव्य अक्षय तूड़ीर थे। इससे कुंती पुत्र सुवीर अर्जुन रणभूमि में पर्वत की भांति अविचल खड़े रहे, परंतु संग्राम में शीघ्रता पूर्वक बार बार बाण संधान करने वाले अश्वत्थामा के बाण जल्दी समाप्त हो गए। इस कारण अर्जुन उसकी उपेक्षा अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुए। तब कर्ण ने अपने महान धनुष को बड़े जोर से खींचकर टंकार की। तब उससे वहां महान हाहाकार शब्द होने लगा। तब अर्जुन ने जहां धनुष की टंकार हो रही थी उधर दृष्टि डाली तो वहां राधानंदन कर्ण दिखाई पड़ा। इससे उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। तब कुरुश्रेष्ठ अर्जुन रोष के वशीभूत हो कर्ण को ही मार डालने की इच्छा से दोनों आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी ओर देखने लगे। राजन, इस प्रकार जब अर्जुन ने उधर से दृष्टि हटाकर दूसरी ओर मुंह फेर लिया तब बहुत से सैनिक वहां तुरंत आ पहुंचे। उन्होंने द्रोणपुत्र के हजारों बाणों को रणभूमि से उठाकर उन्हें समर्पित कर दिया। तब शत्रु विजयी महाबाहु धनंजय ने द्रोणपुत्र को वहीं छोड़कर सहसा कर्ण पर ही धावा किया और कर्ण के पास पहुंचकर उसके साथ द्वंद्व युद्ध की इच्छा रखते हुए कुंती कुमार ने क्रोध से आंखें लाल करके यह बात कही। इस प्रकार हमारा 59वां अध्याय समाप्त हुआ। 60वां अध्याय अर्जुन और कर्ण का संवाद तथा कर्ण का अर्जुन से हारकर भागना। तो ये दूसरी बार उसको हरा रहा है। अर्जुनोवाचो कर्णयत्ते सवा मध्ये बहुवाचापि कथितं न मे युधि समोऽस्तीति तदिदं समुपस्थितं सोऽद्य कर्णमया सार्धं व्यवहृत्य महामृधे ज्ञास्याज्ञास्य बलम् आत्मानं न चान्यानवसंशये अवोचः परुषावाचो धर्ममुत्सृज्य केवलम् इदं तो दुष्कर्म मन्ये यदिदं ते चिकीर्षितम्। अर्जुन बोले, कर्ण, पहले कौरवों की सभा में तूने जो अपनी बहुत प्रशंसा करते हुए यह बात कही थी कि युद्ध में मेरे समान दूसरा कोई योद्धा नहीं है, उसकी सच्चाई की परीक्षा के लिए यह युद्ध का अवसर उपस्थित हो गया है। कर्ण, आज इस महासंग्राम में मेरे साथ भिड़कर तू अपने को भली भांति निर्बल समझ लेगा और फिर कभी दूसरों का अपमान नहीं करेगा। पहले तूने केवल धर्म की अवहेलना करके बड़ी कठोर बातें कही हैं, परंतु तू जो कुछ करना चाहता है वह तेरे लिए मैं अत्यंत दुष्कर समझता हूँ। राधानंदन, मेरे साथ भिड़ंत होने के पहले कौरवों की सभा में तूने जो कुछ कहा है, आज मेरे साथ युद्ध करके वह सब सत्य कर दिखा। अरे भरी सभा में दुरात्मा, कौरव पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को क्लेश दे रहे थे और तू मौज से सब देखता रहा। आज केवल उस अत्याचार का फल भोग ले। पहले मैं धर्म के बंधन में बंधा हुआ था, इसलिए मैंने सब कुछ चुपचाप सह लिया, परंतु राधा पुत्र, आज के युद्ध में मेरे उस क्रोध का फल मेरी विजय के रूप में अभी देख ले।
ओ दुर्मते, हमने 12 वर्षों तक वन में रहकर जो क्लेश सहन किए हैं उनका बदला चुकाने के लिए आज मेरे बढ़े हुए क्रोध का फल तू अभी चख ले। कर्ण, आ रणभूमि में मेरा सामना कर। समस्त कौरव और तेरे सैनिक सब दर्शक होकर हमारे युद्ध को देखें। कर्ण ने कहा, कुंती पुत्र, तू मुझसे जो कुछ कहता है उसे क्रिया करके दिखा। तेरी बातें कार्य करने की अपेक्षा बहुत बढ़ चढ़ कर होती हैं। यह बात भूमंडल में प्रसिद्ध है। पार्थ, तेरा यह मतलब वाणी का पराक्रम देखकर तो हम इसी परिणाम पर पहुंचते हैं कि तूने पहले जो कुछ सहन किया है वह अपनी असमर्थता के ही कारण किया है। यदि तूने पहले धर्म के बंधन में बंधकर कष्ट सहन किया है तो आज भी उसी प्रकार बंधा हुआ है, तो भी तू अपने आप को उस बंधन से मुक्त सा मान रहा है। यदि तूने वनवास के पूर्वोक्त नियम का भलीभांति पालन कर लिया है तो तू धर्म और अर्थ का ज्ञाता ठहरा, इसलिए तूने कष्ट सहा है और उसी को याद करके इस समय मेरे साथ लड़ना चाहता है। पार्थ, यदि इस समय साक्षात इंद्र भी तेरे लिए युद्ध करने आएंगे तो भी युद्ध में पराक्रम दिखाते हुए मुझको किसी प्रकार की व्यथा न होगी। कुंती कुमार, मेरे साथ युद्ध का जो तेरा हौसला है वह अभी अभी प्रकट हुआ है, अतः अब तेरे मेरे साथ तेरा युद्ध होगा और आज तू मेरा बल स्वयं देख लेगा। अर्जुन बोले, राधा पुत्र, अभी कुछ कुछ ही देर पहले की बात है, मेरे सामने युद्ध से पीठ दिखाकर तू भाग गया था, इसलिए अब तक जी रहा है, किंतु तेरा छोटा भाई मारा गया। क्या नाम था? तो सत्यजित, है ना? सत्य, ऐसे कुछ था। तेरे सिवा दूसरा कौन ऐसा पुरुष होगा जो अपने भाई को मरवाकर और युद्ध का मुहाना छोड़कर भाग जाने के बाद भी भले मानसों के बीच में खड़ा हो ऐसी डींग मारेगा? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन किसी से परास्त होने वाले नहीं थे। वे कर्ण से उपयुक्त बातें कहकर कवच को भी विदीर्ण करने देने वाले बाण छोड़ते हुए उसकी ओर बढ़े। महारथी कर्ण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ मेघ के सदृश बाणों की दृष्टि दृष्टि क्यों लिखा है भाई, बाणों की वृष्टि करने वाले अर्जुन को अपने सहायकों की भारी बौछार करके रोका। फिर तो आकाश में सब ओर भयंकर बाणों के समूह उड़ने लगे। अर्जुन से यह सहन न हो सका, तब उन्होंने झुकी हुई गांठ वाले तीखी नोक वाले बाण से कर्ण के घोड़ों को बीन डाला, भुजाओं में गहरी चोट पहुंचाई और हाथों के दस्ताने भी पृथक पृथक विदीर्ण कर दिया। इतना ही नहीं, कर्ण के भाथा भाथा लटका भाथा लटकाने की रस्सी को भी काट गिराया। एक मिनट, चिच्छेद निशिताग्रेण स्तरेण नत पर्वणा, ठीक है, मतलब वो जो रसद को बांधने की रस्सी हुई हुई है, वहां पे ऐसी कोई रस्सी लगी वो। तब कर्ण ने अलग रखे हुए छोटे तरकस से दूसरे बाण लेकर पांडुनंदन अर्जुन के हाथ में चोट पहुंचाई, इससे उनकी मुट्ठी ढीली पड़ गई। तब महाबाहु पार्थ ने कर्ण का धनुष काट दिया। यह देख कर्ण ने अर्जुन पर शक्ति चलाई, किंतु पार्थ ने उसे बाणों से नष्ट कर दिया। इतने में ही राधा पुत्र कर्ण के बहुत से सैनिक वहां पहुंचे, किंतु अर्जुन ने गांडीव द्वारा छोड़े हुए बाणों से मारकर उन सबको यमलोक भेज दिया। तत्पश्चात बीभत्सु ने भार शत्रुओं के आघात सहने में समर्थ तीखे बाणों द्वारा जो धनुष को कान तक खींचकर छोड़े गए थे, कर्ण के घोड़ों को घायल कर दिया। वे घोड़े मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तत्पश्चात पराक्रमी कुंती कुमार ने महान तेजस्वी तथा अग्नि के समान प्रज्वलित दूसरे बाण द्वारा कर्ण की छाती में आघात किया। यह बाण कर्ण का कवच काटकर उसके वक्षस्थल के भीतर घुस गया। इससे कर्ण को मूर्छा आ गई और उसे किसी भी बात की सुध बुध न रही। कर्ण को उस चोट से बड़ी भारी वेदना हुई और वह युद्ध भूमि को छोड़कर उत्तर दिशा की ओर भागा। यह देख अर्जुन और उत्तर दोनों महारथी जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। इस प्रकार हमारा 60वां अध्याय समाप्त हुआ। 61वां अध्याय, अर्जुन का उत्तर कुमार को आश्वासन, अर्जुन से दुशासन आदि की पराजय। वैशंपायनोवाच, ततो वै कर्तनं जित्वा पार्थो वैराटीमब्रुतीत्, एतन्मा प्रापयानीकं यत्र तालो हिरण्मयः, अत्र शान्तनवो भीष्मोऽर्थेऽस्माकं पितामहः, काङ्क्षमाणो मया युद्धं तिष्ठत्यमरदर्शनः, अथ सैन्यं हयदृष्ट्या रथनागहयाकुलम्, अब्रवीदुत्तरः पार्थम् अपविद्धा सरिभृशम्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार वही कर्तन कर्ण को जीतकर अर्जुन ने विराट कुमार उत्तर से कहा, सारथे, तुम मुझे तुम मुझे इस सेना की ओर ले चलो जिसकी ध्वजा पर स्वर्णमय ताड़ वृक्ष का चिन्ह है। उस रथ पर हम सबके पिता शांतनु नंदन भीष्म जी बैठे हैं, मेरे साथ युद्ध की इच्छा रखकर खड़े हैं। उनका दर्शन देवताओं के समान है। यह सुनकर उत्तर ने, जो बाणों से अत्यंत घायल हो चुका था, रथों, हाथियों और घोड़ों से भरी हुई विशाल सेना की ओर देखकर कहा, वीर, अब मैं युद्ध भूमि में आपके उत्तम घोड़ों को नहीं संभाल सकूंगा। मेरे प्राण बड़ी व्यथा में है और मन व्याकुल सा हो रहा है। आपके तथा कौरव वीरों के द्वारा प्रयुक्त होने वाले दिव्यास्त्रों का प्रभाव यह है कि मुझे दसों दिशाएं भागती सी प्रतीत होती हैं। मैं चर्बी, रक्त और मेद की गंध से मूर्छित हो रहा हूँ। आज आपके देखते देखते मेरा मन दुविधा में पड़ गया। युद्ध में इतने सूरवीरों का जमघट मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वीरवर,
गदाओं के भारी आघात, शंखों के भयंकर शब्द, सूरवीरों के सिंहनाद, हाथियों की चिघाड़ तथा वज्र की गड़गड़ाहट के समान गांडीव धनुष की भारी टंकार ध्वनि से मेरा चित्त मोहित हो गया है। मेरी श्रवण शक्ति और स्मरण शक्ति भी जवाब दे चुकी है। रणभूमि में आप निरंतर गांडीव धनुष को खींचते और टंकारते रहते हैं, जिससे यह अलात चक्र के समान गोल प्रतीत होता है। उसे देखकर मेरी आंखें चौंधिया रही हैं तथा हृदय फटासा जा रहा है। इस संग्राम में कुपित हुए पिनाकपाणी भगवान रुद्र की भांति आपका शरीर भयानक जान पड़ता है, और लगातार धनुष बाण चलाने के व्यायाम में संलग्न रहने वाले आपकी भुजाओं को देखकर भी मुझे भय लगता है। आप कब उत्तम बाणों को हाथ में लेते हैं, कब धनुष पर रखते हैं और कब उन्हें छोड़ते हैं, यह सब मैं नहीं देख पाता, और देखने पर भी मुझे चेत नहीं रहता। इस समय मेरे प्राण अकुला रहे हैं, यह पृथ्वी कांपती सी जान पड़ती है। इस समय मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि घोड़ों की रास संभालूं और चाबुक लेकर इन्हें हाँकूं। अर्जुन बोले, इंद्रश्रेष्ठ, डरो मत, अपने आप को संभालो। तुमने भी युद्ध के मुहाने पर बड़े अद्भुत पराक्रम दिखाए हैं। तुम राजकुमार हो, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने मत्स्य नरेश के विख्यात वंश में जन्म ग्रहण किया है, अतः शत्रुओं के संहार के अवसर पर तुम्हें शिथिल नहीं होना चाहिए। राजपुत्र, तुम तो शत्रुओं का नाश करने वाले हो, अतः पूर्ण रूप से धैर्य धारण करके रथ पर बैठो और युद्ध करते समय मेरे घोड़ों को वश में रखो। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार समझा बुझाकर रथियों में श्रेष्ठ और मनुष्यों में सर्वोत्तम महाबाहु अर्जुन विराट कुमार उत्तर से पुनः यह वचन बोले, राजकुमार, तुम शीघ्र ही पितामह भीष्म की सेना के सामने मेरा रथ ले चलो। मुझे पहुंचाओ इस युद्ध में, मैं इनकी प्रत्यंचा भी काट डालूंगा। आज मुझे विचित्र दिव्यास्त्रों का प्रहार करते देखो। जैसे आकाश में मेघों की घटा से बिजली प्रकट होती है, उसी प्रकार बाणों की विद्युत छटा प्रकट करने वाले मेरे गांडीव धनुष को, जिसके पृष्ठभाग में सोना मड़ा है, आज कौरव लोग विस्मित होकर देखेंगे। आज सारी शत्रु मंडली इकट्ठी होकर यह अनुमान लगाएगी कि अर्जुन किस हाथ से बाण चलाते हैं, दाहिने से या बाएं से। आज मैं परलोक की ओर प्रवाहित होने वाली शत्रु सेना रूप दुर्लंघ नदी को मथ डालूंगा, जिसमें रक्त ही जल हैं, रथ भंवर हैं और हाथी ग्राह के स्थान में है। आज झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा कौरव सेना रूपी जंगल को काट डालूंगा। आज सॉरी हाथ, पैर, सिर, पृष्ठ यानी पीठ तथा बाहु आदि अंग ही विविध शाखाओं के रूप में फैलकर इस कौरव वन को सघन किए हुए हैं। जैसे वन में लगे हुए दावानल को आग बढ़ने के लिए सैकड़ों मार्ग सुलभ होते हैं, उसी प्रकार कौरव सेना पर विजय पाने वाले मुझे एकमात्र धनुर्धर वीर के लिए इसमें सैकड़ों मार्ग प्रकट हो जाएंगे। मेरे बाणों से घायल हुई सारी सेना को तुम चक्र की भांति घूमती हुई देखोगे। आज तुम्हें बाण विद्या में प्राप्त हुई अपनी विचित्र शिक्षा का परिचय दूंगा। तुम सम विषम यानी ऊंची नीची भूमियों में संभ्रम रहित यानी क्षमा करें, संभ्रम रहित यानी सावधान होकर रथ पर बैठो और घोड़ों की रास को संभालो। आज मैं सारे आकाश को घेर कर खड़े हुए महान पर्वत को भी अपने बाणों से विदीर्ण कर डालूंगा। मैंने पहले देवराज इंद्र की आज्ञा से युद्ध में उनके शत्रु पौलोम और कालखंज नामक लाखों दानवों का वध किया है। तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि मैंने धनुष पकड़ते समय मुट्ठी को दृढ़ रखना, इंद्र से बाण चलाते समय हाथों की फुर्ती ब्रह्मा जी से तथा संकट के समय विचित्र प्रकार से तुमुल युद्ध करने की कला प्रजापति से सीखी है। पहले की बात है, मैंने समुद्र के उस पार हिरण्यपुर में निवास करने वाले 60,000 अत्यंत भयंकर धनुर्धर महारथियों को परास्त किया था। आज देख लेना, जैसे प्रबल वेग से आई हुई जल की बाढ़ किनारों को काट काट कर गिरा देती है, उसी प्रकार मैं कौरव दल के सैन्य समूहों को मार गिराऊंगा। कौरवों की सेना एक जंगल के समान है, उसमें ध्वज ही वृक्ष हैं, पैदल सैनिक घास फूस हैं तथा रथ ही सिंहों के स्थान में है। मैं अपने अस्त्र शस्त्र रूपी अग्नि से आज इस कौरव वन को जलाकर भस्म कर दूंगा। जैसे व्याध घोंसलों में बैठे हुए पक्षियों को भी मार गिराता है, उसी प्रकार मैं मुड़ी हुई नोक वाले तीखे बाणों को मारकर उन सभी कौरव वीरों को रथों की बैठकों से नीचे गिरा दूंगा। जैसे वज्रधारी इंद्र अकेले ही समस्त असुरों का संहार कर डालते हैं, उसी प्रकार मैं भी अकेला ही यहाँ युद्ध के लिए सावधान होकर खड़े हुए समस्त महाबली योद्धाओं का भली भांति विनाश कर डालूंगा। मैंने भगवान रुद्र से रौद्रास्त्र की, वरुण से वारुणास्त्र की, अग्नि से आग्नेयास्त्र की और वायु देवता से वायवास्त्र की शिक्षा प्राप्त की है। इसी प्रकार साक्षात इंद्र से मैंने वज्र आदि अस्त्र प्राप्त किए हैं। वीर मानव रूपी सिंहों से सुरक्षित इस भयंकर कौरव वन को मैं अकेला ही उजाड़ डालूंगा। अतः विराट कुमार, तुम्हारा भय दूर हो जाना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सब्यसाची अर्जुन के इस प्रकार सांत्वना देने पर विराट कुमार उत्तर ने भीष्म जी के द्वारा सब ओर से सुरक्षित रथियों की भयंकर सेना में प्रवेश किया। रणभूमि में कौरवों को जीतने की इच्छा से आते हुए महाबाहु अर्जुन को कठोर कर्म करने वाले भीष्म ने बिना किसी घबराहट के रोक दिया। तब अर्जुन ने उनकी ओर घूमकर सुनहरी धार वाले बाणों से भीष्म जी की ध्वजा को जड़ से काट गिराया।
बाणों से छिद जाने के कारण वह ध्वजा पृथ्वी पर गिर पड़ी। इतने में ही विचित्र माला और आभूषणों से विभूषित अस्त्र संचालन की विद्या में निपुण 4 महाबली मनस्वी वीर दुशासन, विकर्ण, दुसह और विविशंति, सॉरी, विविस विविंसति, इसका नाम गलत पढ़ देता हूं मैं, इसका नाम है विविंसति, वहां भयंकर धनुष वाले अर्जुन पर चढ़ाए और वहां आकर उन्होंने उग्र धनवा बीभत्सु को चारों ओर से घेर लिया। वीर दुशासन ने भल्ल नामक एक बाण से विराट कुमार उत्तर को घायल करके दूसरे से अर्जुन की छाती छेद डाली। तब अर्जुन उसकी ओर मुड़े और मोटी धार वाले गीध की पांख वाले बाण से उन्होंने दुशासन के स्वर्ण जटित धनुष को काट डाला। तत्पश्चात उसकी छाती में भी 5 बाण मारे। पार्थ के बाणों से अत्यंत पीड़ित हो दुशासन युद्ध छोड़कर भाग गया। तब धृतराष्ट्र पुत्र विकर्ण ने शत्रु वीरों का नाश करने वाले अर्जुन को सीधे लक्ष्य की ओर जाने वाले गृध्रपत्र युक्त तीखे बाणों से बींध डाला। तत्पश्चात कुंती नंदन अर्जुन ने झुकी हुई गांठ वाले बाण से उसको भी ललाट में बींध डाला। उस बाण से घायल होकर विकर्ण तुरंत ही रथ से नीचे गिर पड़ा। तब दुसह और विवशंति अर्जुन की ओर दौड़े और युद्ध में भाई का बदला लेने के लिए उनके ऊपर तीखे बाणों की वर्षा करने लगे। फिर धनंजय ने गृध्र की पांख वाले 2 तीखे बाणों द्वारा उन दोनों को एक ही साथ घायल करके बिना किसी घबराहट के उनके घोड़ों को भी मार गिराया। घोड़ों के मारे जाने और शरीर के बिंध जाने पर उन दोनों धृतराष्ट्र कुमारों के पास उनके सेवक आ पहुंचे और उन्हें दूसरे रथ पर डालकर अन्यत्र हटा ले गए। किसी से परास्त न होने वाले किरीट मालाधारी महाबली कुंतीनंदन अर्जुन का निशाना कभी चूकता नहीं था। वे उस सेना में सबोर विचरने लगे। इस प्रकार हमारा 61वां अध्याय समाप्त हुआ। 62वां अध्याय अर्जुन का सब योद्धाओं और महारथियों के साथ युद्ध। जय हो। वैशंपायनोवाच अथ संगम्य सर्वे ते कौरवाणां महारथा अर्जुनं सहिता यत्ता प्रयुज्यन्त भारत शशायकमहि जाले सर्वस्तान् महारथान् प्राच्छादयदयेमात्मानीहारेणेव पर्वतान् नदीभिश्च महानागैः श्रवाणिश्च बाजिभिः भैरी शंखनिनादिश्च सशब्दस्तुमुलो भवत। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर कौरव सेना के सब महारथी मिलकर एक साथ संगठित हो बड़ी सावधानी के साथ अर्जुन का सामना करने लगे। परंतु असीम आत्मबल से संपन्न कुंती पुत्र ने सब ओर सहायकों का साथ जाल बिछाकर कोहरे से ढके हुए पहाड़ों की तरह उन सब महारथियों को आच्छादित कर दिया। बड़े बड़े गजराजों के घाड़ने, घोड़ों के हिनहाने, नगाड़ों तथा शंखों के बजाए जाने से जो शब्द हुए, उनके एकत्र मिलने से उस रणभूमि में भारी कोलाहल मच गया। पार्थ के सहस्त्रों बाण समुदाय मनुष्यों और घोड़ों के शरीर को छेद कर उनके लोहे के बने हुए कवचों को भी छिन्न भिन्न करके नीचे गिरा रहे थे। जैसे शरद ऋतु के निर्मल आकाश में दोपहर का सूर्य अपनी प्रचंड किरणें फैलाकर प्रकाशित होता है, उसी प्रकार संग्राम में पांडुनंदन अर्जुन शत्रु सेना पर उतावली के साथ बाण वर्षा करते हुए सुशोभित हो रहे थे। उस समय अत्यंत भयभीत होकर रथी सैनिक रथों से कूदकर घुड़सवार घोड़ों की पीठ से उछलकर जान लेकर भाग चले और पैदल योद्धा तो भूमि पर ही थे। उन्होंने भी डर के मारे इधर उधर की राह ली। महामना सूरवीरों के तांबे, चांदी और लोहे के बने हुए कवच जब बाणों से कटते थे तब उनका बड़ा भारी शब्द होता था। कुछ ही देर में युद्ध का सारा मैदान मूर्छित हुए सैनिकों के शरीर से फट गया। तीखे बाणों की मार से जिनके प्राण निकल गए थे उन हाथी सवारों, घुड़सवारों तथा रथ की बैठक से गिरे हुए मनुष्यों की लाशों से वहां की भूमि आच्छादित हो गई थी। उस समय ऐसा जान पड़ता था जैसे धनुष हाथ में लिए अर्जुन युद्ध भूमि में सबोर नाचते फिर रहे हों। गांडीव की टंकार वज्र की गड़गड़ाहट को भी मात कर रही थी। उसे सुनकर समस्त सैनिक भयभीत हो उस महान संग्राम से भाग निकले। युद्ध के मुहाने पर कुंडल और पगड़ी धारण किए असंख्य कटे हुए सिर पड़े दिखाई देते थे। कितने ही सोने के हार इधर उधर गिरे थे। अर्जुन के बाणों से मथित हुई लाशों से वहां की जमीन पट गई थी। कितनी ही भुजाएं कटकर गिरी थी जो अब भी मुट्ठी में दृढ़ता पूर्वक धनुष पकड़े हुई थी। उन हाथों में बाजूबंद, कड़े और अंगूठी आदि आभूषण सभी ज्यों के त्यों थे। इन सबसे आच्छादित होकर उस रणभूमि की विचित्र शोभा हो रही थी। भरत श्रेष्ठ बीच में तीखे बाणों से काटकर गिराए जाने वाले योद्धाओं के मस्तकों की श्रेणी आकाश से होने वाली पत्थरों की वर्षा सी जान पड़ती थी। भयंकर पराक्रमी कुंतीपुत्र अर्जुन 13 वर्षों तक वन में विवश होकर रुके थे। अब उपयुक्त अवसर पाकर वे वीर पांडव कुमार धृतराष्ट्र के पुत्रों पर अपनी क्रोधाग्नि बरसाते तथा रौद्र रूप का दर्शन कराते हुए रणभूमि में विचरने लगे। कौरव योद्धाओं को दग्ध करने वाले अर्जुन का वह पराक्रम देखकर सभी सैनिक
दुर्योधन के सामने ही ठंडे पड़ गए। भारत विजयी वीरों में श्रेष्ठ अर्जुन उस सेना को भयभीत करके सामने आए हुए महारथियों को भगाकर रणभूमि में चारों ओर घूमने लगे। पार्थ ने उस समय वहां खून की नदी बहा दी, जो बड़ी ही भयंकर थी। उसमें जल की जगह रक्त की धारा बहती थी तथा रक्त की ही तरंगें उठती थी। हड्डियां ही उसमें सेवार बनकर छा रही थी। जान पड़ता था प्रलय काल में साक्षात काल ने ही उसका निर्माण किया हो। उसमें धनुष और बाण ऐसे बहते थे मानो डोंगियां चल रही हों, यानी जो छोटी छोटी नाव होती हैं वो। उनका स्वरूप बड़ा भयानक लगता था। केस उसमें सेवार और घास के समान प्रतीत होते थे। उसमें वीरों के कवच और पगड़ियां भरी थीं। हाथी, कछुओं और बड़े बड़े जलहस्तियों के समान जान पड़ते थे। मेधा, चर्बी तथा रुद्र को बहाने वाली वह नदी भयानक भय को बढ़ाने वाली थी। उसकी स्थिति बड़ी भीषण थी। उस रौद्र रूपा नदी के तट पर रक्तभोजी हिंसक जंतु जंतु कोलाहल कर रहे थे। तीखे शस्त्र उसके भीतर बड़े बड़े ग्राहों के समान जान पड़ते थे। मांसभोजी जीव जंतु वहां निवास करते थे। मोतियों की मालाएं लहरों के समान जान पड़ती थी। विचित्र आभूषण उसमें उठते हुए जल के बुलबुले जैसे प्रतीत होते थे। वाणों के समूह बड़ी बड़ी भंवरें थे। हाथी घड़ियालों से जान पड़ते थे, अतः उसके पार जाना अत्यंत कठिन था। बड़े बड़े रथ उसके भीतर विशाल टापू जैसे प्रतीत होते थे। शंख और नगाड़ों की आवाज ही उस नदी की कलकल ध्वनि थी। इस प्रकार अर्जुन ने वहां खून की दुर्लंघ नदी बहा दी। अर्जुन कब बाण हाथ में लेते, गांडीव पर रखते, उसकी प्रत्यंचा खींचते और बाण छोड़ते, यह कोई भी मनुष्य नहीं देख पाता था। इतना तेज वो चलाते थे। इस प्रकार हमारा 62वां अध्याय समाप्त हुआ। 63वां अध्याय अर्जुन पर समस्त कौरव पक्षीय महारथियों का आक्रमण और सबका युद्ध भूमि से पीठ दिखाकर भागना। सबको ही परास्त कर दिए भाई, बताओ। वैशंपायनोवाच ततो दुर्योधनः कर्णो दुशासन विविंशति द्रोणश्च सह पुत्रेण कृपश्चापि महारथा पुनर्यश्च संदब्धा धनंजय जिघांसवा विस्फारयन्तश्चापानि बलवन्ति दृढानि च तान् विकीर्ण पताकेन रथेनादित्यवर्चसा प्रत्युज्ययौ महाराजौ समन्ताद् वानरध्वजः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, विविंसति विविंसति पुत्र सहित आचार्य द्रोण और महारथी कृपाचार्य, ये सब योद्धा रोष में भरकर धनंजय को मार डालने की इच्छा से अपने मजबूत और दृढ़ धनुषों की टंकार फैलाते हुए पुनः उस पर चढ़ाए। महाराज, तब वानर युक्ता ध्वजा वाले अर्जुन भी सूर्य के समान तेजस्वी फहराती हुई पताका से शोभित रथ के द्वारा सबोर से उनका सामना करने के लिए आगे बढ़े। यह देख कृपाचार्य कर्ण तथा रथियों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण के महापराक्रमी धनंजय को चारों ओर से घेर कर अपने महान धनुषों से उन पर राशि राशि बाणों का खूब जमकर प्रहार करने लगे। ये तीनों महारथी धनंजय को मार गिराने की इच्छा से वर्षा काल के मेघों की भांति बाणों की वर्षा कर रहे थे। सरौघान सम्यगस्तौ जीमूता इव वार्षिकः पवर्षु सर्वर्षाणि पातयन्ति। ठीक है। उन्होंने समर भूमि में थोड़ी ही दूर पर पार्थ की गति को कुंठित करके बड़े चाव से बहुसंख्यक पंख युक्त बाणों की बौछार करते हुए उन्हें तुरंत ढक दिया। वे महारथी जब इस प्रकार सब ओर से अर्जुन पर दिव्यास्त्रों से अभिमंत्रित बाणों की वर्षा करने लगे, उस समय उनके शरीर का 2 अंगुल भाग भी बाणों से खाली नहीं दिखाई देता था। तब महारथी अर्जुन ने हंसकर गांडीव धनुष पर सूर्य के समान तेजस्वी दिव्य इंद्रास्त्र का संधान किया। फिर तो महाबली किरीटमाली कुंतीनंदन अर्जुन सूर्य की भांति बाण रूपी प्रचंड किरणों को बिखेरते हुए समर भूमि में आगे बढ़े। उन्होंने समस्त कौरव योद्धाओं को बाणों से ढक दिया, जैसे मेघों में बिजली पर्वत पर आग की ज्वाला शोभा पाती है। उसी प्रकार अर्जुन के हाथ में गांडीव धनुष सुशोभित होता था। वह आकाश में इंद्रधनुष सा झुका हुआ था। जैसे मेघ वर्षा करते समय आकाश में बिजली चमक उठती है और वह संपूर्ण दिशाओं तथा पृथ्वी को भी सब ओर से प्रकाशित कर देती है, उसी प्रकार बाणों की वर्षा करते हुए गांडीव धनुष ने चारों दिशाओं को संपूर्णतया आच्छादित कर दिया। जन्मेजय, उस समय वहां हाथी सवार रथी आदि सब सैनिक मूर्छित हो रहे थे। सबने शांति अर्थात जड़ता और मुक्ता धारण कर ली थी। किसी का होश ठिकाने न था। सभी योद्धाओं ने हतोत्साह होकर युद्ध से मुंह मोड़ लिया। भरतश्रेष्ठ जन्मेजय, इस प्रकार सारी सेना का व्यूह टूट गया। सब सैनिक अपने जीवन से निराश होकर चारों दिशाओं में भागने लगे। इस प्रकार हमारा 63वां अध्याय समाप्त हुआ। 64वां अध्याय अर्जुन और भीष्म का अद्भुत युद्ध तथा मूर्छित भीष्म का सारथी द्वारा रणभूमि से हटाया जाना। वैशंपायनोवाच तथा शान्तनवो भीष्मो भरतानां पितामहः वध्यमानेषु योधेषु धनञ्जयम् उपाद्रवत् प्रगृह्य कार्मुकश्रेष्ठं जातरूपं परिष्कृतं शरानादाय तीक्ष्णाग्रान् मर्मभेदान् प्रमाथिना
पाण्डुरेणाथ पत्रेण ध्रियमाणेन मूर्धनि सुशुभे सा नरव्याघ्रो गृही सूर्योदये यथा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर भरत वंश के सुप्रसिद्ध वीर शांतनु नंदन भीष्म पितामह अपने पक्ष के योद्धाओं का संहार होते देख अर्जुन की ओर दौड़े। उन्होंने हाथ में स्वर्ण भूषित श्रेष्ठ धनुष और शत्रुओं को मत डालने वाले तीखे एवं मर्मभेदी बाण ले रखे थे। उनके मस्तक पर श्वेत छत्र तना हुआ था, जिससे वे नरश्रेष्ठ भीष्म सूर्योदय काल में उदयाचल की भांति शोभित हो रहे थे। गंगानंदन भीष्म ने शंख बजाकर धृतराष्ट्र पुत्रों का हर्ष बढ़ाया और दाहिनी ओर मुड़कर अर्जुन को आगे बढ़ने से रोका। शत्रु वीरों का हरण करने वाले कुंती कुमार धनंजय ने भीष्म को आते देख प्रसन्न चित्त होकर उनका सामना किया। ठीक उसी तरह जैसे पर्वत अविचल भाव से खड़ा हो जल बरसाने वाले मेघों का आघात सहन करता है, तब पराक्रमी भीष्म ने पार्थ की ध्वजा पर फुफकारते हुए सर्पों के समान अत्यंत वेगशाली 8 बाण मारे। उन बाणों ने पांडुनंदन अर्जुन की ध्वजा के समीप पहुंचकर वहां बैठे हुए तेजस्वी वानर को तथा ध्वजा के अग्रभाग में निवास करने वाले अन्य भूतों को भी गहरी चोट पहुंचाई। तब पांडु कुमार ने मोटी धार वाले विशाल भल्ल के द्वारा भीष्म का छत्र काट दिया, जिससे वह तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर कुंती नंदन ने शीघ्रता करते हुए उनकी ध्वजा को भी अपने बाणों से छेद डाला और रथ के घोड़ों, पार्श्व रक्षकों तथा सारथी को भी बहुत घायल कर दिया। भीष्म जी अपने सैनिकों पर किए गए अर्जुन के उस पराक्रम को सह न सके। वे यह जानते हुए भी कि ये पांडुपुत्र धनंजय हैं, महान दिव्यास्त्र द्वारा उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। परंतु असीम आत्मबल से संपन्न पांडुपुत्र अर्जुन जैसे पर्वत महामेघ का सामना करता है, उसी प्रकार भीष्म पर दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते हुए उनका सामना करने लगे। उन दोनों का वह तुमुल युद्ध रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पार्थ के साथ भीष्म का वह संग्राम बलि और इंद्र के युद्ध के समान था। समस्त कौरव योद्धा अपने सैनिकों के साथ खड़े खड़े तमाशा देखने लगे। रणभूमि में भीष्म और पांडु कुमार के भल्ल एक दूसरे से टकराकर वर्षा काल के आकाश में जुगनुओं की भांति चमक उठते थे। राजन, दाएं बाएं बाण फेंकने वाले पार्थ के द्वारा घुमाया जाता हुआ गांडीव धनुष अलाद चक्र के समान जान पड़ता था। तदनंतर जैसे मेघ अपनी जलधाराओं से पर्वत को भी आच्छादित कर देता है, उसी प्रकार अर्जुन ने सैकड़ों पैने बाणों से भीष्म को ढक दिया। जैसे समुद्र में ज्वार आ गया हो, उसी प्रकार वहां प्रकट हुई बाण वर्षा को भीष्म ने अपने बाणों से छिन्न भिन्न कर दिया और पांडुपुत्र अर्जुन को कुंठित कर दिया। तदनंतर रणभूमि में कटकर टुकड़े टुकड़े हुए वे बाण समूह अर्जुन के रथ पर बिखरने लगे। इसके बाद पुनः पांडुपुत्र अर्जुन के रथ से टिड्डियों के दल की भांति तुरंत ही सोने के पंख वाले बाणों की वर्षा प्रारंभ हुई, किंतु भीष्म ने सैकड़ों पैने बाणों द्वारा उसे फिर शांत कर दिया। उस समय समस्त कौरव साधुवाद देते हुए बोल उठे, अहो, भीष्म जी ने यह दुष्कर पराक्रम किया है जो कि अर्जुन के साथ युद्ध किया। अर्जुन बलवान तरुण, हाँ ये देखो यहाँ पे तरुण शब्द आया है ना, अभी कुछ दिन आ रहा था ना उसकी आयु के विषय में, तो यहाँ पर तरुण शब्द है। तो तरुण का अर्थ होता है जवान, है ना, जवान से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब अब मैच्योर कह सकते हैं उसको आज की भाषा में, जिसके पास बुद्धि है, बुद्धि कौशल है ना, कुशल और शीघ्रता पूर्वक बाण चलाने वाले हैं। शांतनु नंदन भीष्म, देवकी नंदन श्री कृष्ण तथा आचार्य प्रवर महाबली भरद्वाज नंदन द्रोण के सिवा दूसरा ऐसा कौन है जो संग्राम में पार्थ का वेग रोक सके। वे दोनों भरत कुल शिरोमणि महाबली वीर समस्त प्राणियों के नेत्रों में मोह एवं आश्चर्य उत्पन्न करते हुए अस्त्रों द्वारा एक दूसरे के अस्त्रों का निवारण करके खेलसा कर रहे थे। प्राजापत्य, इंद्र, आग्नेय, भयंकर, रौद्र, कौवेर, वारुण, याम तथा वायव्य अस्त्रों का प्रयोग करते हुए वे दोनों महापुरुष समरभूमि में विचर रहे थे। उस युद्ध में उन दोनों की ओर देखकर सब प्राणी आश्चर्यचकित होकर बोल उठते थे, महाबाहु पार्थ साधुवाद, महाबाहु भीष्म साधुवाद। भीष्म और पार्थ के युद्ध में जो बड़े बड़े दिव्यास्त्रों का महान प्रयोग देखा जा रहा है, यह मनुष्यों में अन्यत्र कहीं संभव नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता भीष्म और अर्जुन में कुछ काल तक दिव्यास्त्रों का युद्ध चलता रहा। उसके समाप्त हो जाने पर पुनः बाण युद्ध आरंभ हुआ। तदनंतर विजयशील अर्जुन ने निकट आकर छुरे के समान धार वाले एक बाण से भीष्म जी के स्वर्ण भूषित धनुष को काट डाला, किंतु विशाल भुजाओं वाले महारथी भीष्म ने पलक मारते मारते उस युद्ध में दूसरा धनुष ले उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और क्रोध में भरकर धनंजय पर बहुत से बाणों का प्रहार किया। तब तेजस्वी अर्जुन ने भी भीष्म पर बहुत से पैने बाण फेंके और भीष्म ने भी पांडुपुत्र को अनेकों तीखे बाण मारे। राजन, वे दोनों महात्मा दिव्यास्त्रों के पंडित और एक दूसरे पर पैने बाण फेंक रहे थे। उस समय उन दोनों में कोई अंतर नहीं दिखाई देता था। अर्जुन और शांतनु नंदन भीष्म दोनों ही अतिरथी वीर थे। उन्होंने अपने बाणों से दसों दिशाओं को आच्छादित कर दिया। जन्मेजय, उस युद्ध में
कभी अर्जुन भीष्म से बढ़ जाते तो कभी भीष्म ही अर्जुन को लांघ जाते। जगत में यह एक अद्भुत बात थी। राजन, भीष्म के रथ की रक्षा करने वाले सूरवीर सैनिक अर्जुन के द्वारा मारे जाकर उनके रथ के दोनों ओर पड़े थे। तदनंतर श्वेत वाहन अर्जुन के पंखधारी बाण गांडीव धनुष से छूटकर संसार को शत्रु रहित करने की इच्छा से सब ओर से आने लगे। उनके रथ से निकलते हुए सुनहरे पंख वाले श्वेत बाण आकाश में हंसों की पंक्ति से दिखाई देते थे। अर्जुन विचित्र ढंग से मर्मवेदी दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर रहे थे और आकाश में खड़े हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवता उनका वह अस्त्र कौशल देख रहे थे। उस समय प्रतापी चित्रसेन गंधर्व ने अर्जुन की ओर देखते हुए अत्यंत प्रसन्न हो देवराज इंद्र से उनके विचित्र एवं अद्भुत रथ कौशल की प्रशंसा करते हुए कहा, प्रभो देखिए, ये पार्थ के छोड़े हुए बाण परस्पर सटे हुए से जा रहे हैं। दिव्यास्त्र प्रकट करने वाले अर्जुन की यह अस्त्र संचालन कला विचित्र एवं अद्भुत है। दूसरे मनुष्य इस दिव्यास्त्र का संधान तक नहीं कर सकते, क्योंकि यह अस्त्र दूसरे मनुष्यों के पास है ही नहीं। यहाँ प्राचीन काल के बड़े बड़े अस्त्रों का यह अद्भुत समागम है। अर्जुन कब बाण निकालते हैं, कब चढ़ाते हैं, कब छोड़ते हैं, कब गांडीव धनुष को खींचते हैं तथा इन क्रियाओं में कितना अंतर पड़ता है, यह सब किसी को दिखाई नहीं देता। आकाश में दोपहर के समय प्रचंड किरणों से तप्त हुए सूर्य की ओर जैसे कोई देख नहीं सकता, उसी प्रकार प्रतापी पांडुपुत्र की ओर कौरव सैनिक आंख उठाकर देखने में भी असमर्थ हो गए हैं। इसी प्रकार भीष्म की ओर भी कोई मनुष्य देखने का साहस नहीं कर सकता है। दोनों वीर अपने अद्भुत कार्यों के लिए संसार में प्रसिद्ध हैं। दोनों के पराक्रम उग्र हैं। दोनों एक सा पराक्रम दिखाने वाले तथा युद्ध में अत्यंत दुर्जय हैं। जन्मेजय चित्रसेन के ऐसा कहने पर देवराज इंद्र ने दिव्य पुष्पों की वर्षा करके अर्जुन तथा भीष्म के इस अद्भुत संग्राम के प्रति आदर प्रकट किया। तदनंतर भीष्म ने कौरव सेना को घायल करने वाले अर्जुन के देखते देखते बाण संधान करके उनका बायां पार्श्व बीन डाला। तब अर्जुन ने भी हंसकर मोटी धार तथा गीध की पांख वाले बाण से सूर्य के समान तेजस्वी भीष्म का धनुष फिर काट दिया। तत्पश्चात धनंजय ने विजय के लिए प्रयत्नशील पराक्रमी भीष्म की छाती में 10 बाण मारकर गहरी चोट पहुंचाई। उससे पीड़ित हो रण दुर्धर्ष वीर महाबाहु भीष्म रथ का कुंवर पकड़कर बहुत देर तक निश्चेष्ट बैठे रहे। वे बेहोश थे। ऐसी दशा में सारथी को रथी की रक्षा करनी चाहिए। इस उपदेश का स्मरण करके महारथी भीष्म की प्राण रक्षा के उद्देश्य से उनके रथ और घोड़ों को वश में रखने वाला सारथी उन्हें संग्राम भूमि से दूर हटा ले गया। तो सोचो, भीष्म जी को भी पराजित कर दिया। इस प्रकार हमारा 64वां अध्याय समाप्त हुआ। 65वां अध्याय अर्जुन और दुर्योधन का युद्ध। विकर्ण आदि योद्धाओं सहित दुर्योधन का युद्ध के मैदान से भागना। वैशंपायनोवाच भीष्मे तु संग्राम शिरो विहाय पलायमाने धृतराष्ट्रपुत्रः उत्सृज्य केतुं विनदन् महात्मा धनुर्विगृह्यार्जुनमाशशाद सभीमधन्वानमुदग्रवीर्यं धनञ्जयं सत्तुगणे चरन्तम् आकर्णपूर्णायतचोदितेन विव्याधभल्लेन ललाट मध्ये। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब भीष्म जी युद्ध का मुहाना छोड़कर दूर हट गए। तब धृतराष्ट्र पुत्र महामना दुर्योधन अपने रथ की पताका फहराकर हाथ में धनुष ले सिंहनाद करता हुआ सा अर्जुन पर चढ़ाया। उस समय भयंकर धनुष धारण करने वाले प्रचंड पराक्रमी धनंजय शत्रु सेना में विचर रहे थे। दुर्योधन ने धनुष को कान तक खींचकर छोड़े हुए भल्ले नामक बाण से उनके ललाट में गहरी चोट पहुंचाई। वह बाण अर्जुन के ललाट में धंस गया। राजन, प्रशंसनीय पराक्रम वाले अर्जुन सुनहरी धार वाले उस धसे हुए बाण के द्वारा उसी प्रकार सुशोभित हुए जैसे एक सुंदर शिखर वाला पर्वत अपने ऊपर उगे हुए एक ही बांस के पेड़ से शोभा पा रहा हो। दुर्योधन के उस बाण से अर्जुन का ललाट विदीर्ण हो गया और उससे गरम गरम रक्त की अविच्छिन्न धारा बहने लगी। जामुनल स्वर्ण की पांख वाला वह विचित्र बाण पार्थ का ललाट छेद कर बड़ी शोभा पा रहा था। तदनंतर उग्र तेजस्वी वीर अर्जुन ने दुर्योधन पर और दुर्योधन ने अर्जुन पर आक्रमण किया। अजमीर वंश के वे दोनों प्रमुख वीर पुरुष एक समान पराक्रमी थे। उन्होंने संग्राम में एक दूसरे पर बड़े वेग से धावा किया। उसी समय एक पर्वताकार विशाल गजराज इसके मस्तक से मद टपक रहा था चढ़कर विकर्ण पुनः विजयशाली कुंतीनंदन अर्जुन पर चढ़ाया। उसके साथ 4 रथारोही योद्धा भी थे जो हाथी के चारों पैरों की रक्षा करते थे। गजराज को तीव्र गति से अपनी ओर आते देख धनंजय ने धनुष को कान तक खींचकर चलाए हुए लोहे के अत्यंत वेगशाली बाण द्वारा उसके कुंभस्थल को बीन डाला। पार्थ का छोड़ा हुआ वह बाण गीध पक्षी के परों वाला बाण उस हाथी के मस्तक में पंख सहित घुस गया। मानो इंद्र का चलाया हुआ वज्र किसी
प्रकाश पूर्ण गिरिराज को विदीर्ण करके उसके भीतर समा गया हो। वह गजराज अर्जुन के बाण से संतप्त हो उठा, उसकी अंतरात्मा व्यथित हो गई और वह उसका सारा शरीर कांपने लगा। जैसे वज्र का मारा हुआ पर्वत शिखर ढह जाता है, उसी प्रकार वह नागराज शिथिल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। हाँ, नाग यहाँ पर नाग का मतलब हाथी भी होता है, ठीक है, इसलिए नागराज कहा। उस विशाल हाथी के धराशायी हो जाने पर विकर्ण बहुत डर गया और सहसा कूदकर शीघ्रतापूर्वक भाग गया और 800 पग चलकर विविशंति के रथ पर चढ़ गया। उस वज्र सदृश बाण द्वारा पर्वत तथा मेघों की घटा के समान प्रतीत होने वाले गजराज को मारकर पार्थ ने वैसे ही दूसरे बाण से दुर्योधन की छाती छेद डाली। इस प्रकार गजराज और कुरुराज दोनों के घायल होने तथा गजराज के पाद रक्षकों सहित विकर्ण के भाग जाने पर गांडीव धनुष से छूटे हुए बाणों की मार खाकर पीड़ित हुए समस्त मुख्य योद्धा सहसा मैदान छोड़कर भाग गए। अर्जुन के हाथ से गजराज मारा गया और संपूर्ण योद्धा भी रणभूमि छोड़कर भाग रहे थे। यह देख कुरुवंश का वीर दुर्योधन भी, जिस ओर अर्जुन नहीं थे, उसी दिशा में रथ घुमाकर भागा। उस समय दुर्योधन का रूप भयंकर हो रहा था। वह हार खाकर बाण से घायल हो रक्त बमन करता हुआ भागा जा रहा था। यह देखकर शत्रु का वेग सहन करने वाले अर्जुन ने ताल ठोकी और मन में युद्ध के लिए उत्साह रखते हुए शत्रु को ललकारने लगे। अर्जुन बोले, धृतराष्ट्र के पुत्र, तू युद्ध से पीठ दिखाकर क्यों भागा जा रहा है? अरे, ऐसा करके तू अपनी कीर्ति और विशाल यश से हाथ धो बैठा है। आज तेरे विजय के बाजे पहले जैसे नहीं बज रहे। तूने जिन्हें राज्य से उतार दिया था, उन्हीं महाराज युधिष्ठिर का आज्ञाकारी मैं तीसरा पांडव युद्ध के लिए खड़ा हूं। अतः तू मेरा सामना करने के लिए लौट कर अपना मुंह तो दिखा। राजा का आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसकी तो याद कर ले। व्यर्थ ही इस पृथ्वी पर तेरा नाम दुर्योधन रखा गया है। तू तो युद्ध छोड़कर भागा जा रहा है। अतः यहाँ तुझमें दुर्योधन नाम के अनुरूप कोई गुण नहीं है। दुर्योधन, अच्छा, तेरे आगे या पीछे कोई रक्षक नहीं दिखाई देता। अतः वीर पुरुष, तू युद्ध से भाग जा और पांडुपुत्र अर्जुन के हाथ से आज अपने प्यारे प्राणों की रक्षा कर ले। इस प्रकार हमारा 65वां अध्याय समाप्त हुआ। कक्षा को यहीं विराम देते हैं। उसके पहले जो दुर्योधन है, उसके नाम का अर्थ यही होता है ना, यहाँ पे योधन मतलब युद्ध में या युद्ध से संबंधित, तो दुर मतलब होता है दुष्कर, कठिन। तो जिसको युद्ध में जीतना कठिन हो उसको दुर्योधन कहते हैं। इस प्रकार हमारी कक्षा को हम यही समापन करते हैं। तो आज की कक्षा में वही युद्ध का वर्णन था। क्रमशः कृपाचार्य के बाद द्रोणाचार्य का युद्ध होता है और फिर वो भी पराजित होते हैं। फिर अश्वत्थामा आते हैं, फिर भीष्म जी के साथ युद्ध होता है। एक बार पुनः कर्ण को पराजित करते हैं फिर से,